जो फायरिंग की वारदात में वेपन यूज़ किया गया वो वेपन भी रिकवर किया गया है और इसके अंदर 2 और लोग वांछित हैं, 1 और लोग वांछित है और आगे पूछताछ से पता चलेगा कि किसी और की भी कोई भूमिका थी क्या, उनकी तलाश जारी है। देखिए ये आपस में वैसे तो अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। 23 तारीख को गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की वारदात हुई थी रात्रि के समय। उस फायरिंग की वारदात के अंदर टोटल 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो फायरिंग की वारदात में वेपन यूज़ किया गया वो वेपन भी रिकवर किया गया है और इसके अंदर 2 और लोग वांछित हैं, 1 और लोग वांछित है और आगे पूछताछ से पता चलेगा कि किसी और की भी कोई भूमिका थी क्या, उनकी तलाश जारी है। देखिए ये आपस में वैसे तो पहले से एक दूसरे से परिचित हैं और उस समय पर किसी बात को लेकर पहले भी कोई झगड़ा हो चुका है और उस समय पर किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और आपराधिक किस्म के व्यक्ति होने से उसने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके ऊपर पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया। तो पूर्व में भी जो सुरेंद्र घासल जो आरोपी है वो फरार है, इस तरह के कई इसके मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है। अब किस तरह से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? जो भी आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया उसमें पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा है, अभी बेल व्यवहार है, इसको जल्द ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद जो पाबंदी की कार्रवाई होती है वो हम निरंतर करते रहते हैं और अगर ये इसी प्रकार से संलिप्त रहेगा अपराधों के अंदर तो इसके खिलाफ जो कानूनन राजपासा और इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो भी पुलिस लेगी और जो नए कानून के प्रावधान के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और जो भी लीगल रूल्स हमारे पास अवेलेबल है उनका प्रयोग करके इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। ये लोकल ही लोग हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ नोट के फॉर्म में शेयर की जा रही है। जो हथियार है वो अब तक की पूछताछ में जो ये घायल है सुरेंद्र घासल है उसी के द्वारा चलाया जाना सामने आया है और मनोज जो एक हमारा गिरफ्तारशुदा व्यक्ति है उसके पास से हमें हथियार बरामद हुआ है। बाकी जो तथ्य हैं वो पूछताछ में क्लियर हो जाएंगे। जो कोई पूर्व में कोई वारदात की फिराक में या मकसद क्या, हथियार रखने का क्या मकसद था? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो ये धासल है ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे समय हथियार अपने पास रखता हो। बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन से जो पूरा घटनाक्रम है कि क्यों लेके आए, क्या ये किसी और वारदात की फिराक में थे, ये हम क्लियर कर लेंगे। इसके पूर्व में भी कोई मुकदमे हैं ज्यादा बड़े? हाँ, इसके पूर्व में प्रकरण है और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है जो ये जेल से बाहर आया है। 308 के मुकदमे में ये अंदर गया था और इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलना और ये जितनी भी अपनी पुलिस के टूल्स हैं वो सारे यूज किए जा रहे हैं। लगातार गोलियां चलने के बाद घटना होना, हथियार मिलना शहर में, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए घटना हो गई है तो घटना पे पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन एक चीज़ है और उसके अलावा जो एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज है वो हम पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे डिटेल में पूछताछ करना और जो हमारा इंटेलिजेंस जनरेशन करना, ये हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। कोई भी इस प्रकार के घटनाओं में जब भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ पुलिस बहुत ही पुरजोर तरीके से सख्त कार्रवाई करेगी और इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी पे है जिससे कि होने वाली घटनाओं को हम रोक भी सके। रुकी हुई घटनाएं आप लोगों के तक नहीं पहुंचती हैं, हुई घटनाएं नेचुरल सी बात है कि आम जनता तक पहुंचती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर एक घटना को रोक सकें और अगर कोई घटना फिर भी हो जाती है हमारे सारे प्रयासों के बाद तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लें। लाइसेंसिंग